जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम सभी को। एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि मैं आपके लिए रोजाना एक प्रैक्टिस सेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आता हूं। तो जो जैसा कि हमारा आपको पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट चलाया हुआ था, जिसमें मैं 2 क्लास आपको दे चुका हूँ। ज़्यादा बड़ा क्लास ना देते हुए आपको छोटी छोटी क्लास पोर्शन वाइज दे चुका हूँ, जिसमें मैथमेटिक्स और जीके का पोर्शन करा चुका हूँ। आज जो कराने वाला हूँ रीजनिंग का पोर्शन कराने वाला हूँ, ठीक है ना। तो सभी बच्चे आ जाइए, जल्दी से फटाक से जुड़ जाइए, क्लास को कर दीजिए लाइक और शेयर। तो आशा करता हूँ कि आपको पहली जो क्लास बनाई है वो पसंद आई होगी। यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन आज का रीजनिंग का हमारी स्क्रीन पर आ चुका है। संख्या 714835 के प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान परिवर्तित रहेगा। तो प्यारे साथियों, जल्दी से देखिए फटाक से। ये तो है बाएं से दाएं का मतलब आरोही क्रम का है, तो बढ़ते क्रम में 1 2 3 4, ठीक है। 1 2 3 4, 2 है नहीं इसमें, तो इसका मतलब हो जाएगा 1 3 4 5 6 7 8। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर 4 है, तो तीसरे नंबर पर ही 4 है, ठीक है। बाकी सभी चेंज हो जाएंगे। बस एक 4 एक ऐसी संख्या है जो हमारी अपरिवर्तित रहने वाली है, ठीक है ना, आरोही क्रम में रखने पर। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, ए वाला, एक वाला। एक ही संख्या एक ऐसी संख्या है जो एक अंक, एक ऐसा अंक है जो अपरिवर्तित रहेगा। वो कौन सा अंक है? 4, राइट। ये आपसे पूछा जा सकता है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं। इस प्रश्न में एक कथन और उसके नीचे 4 निष्कर्ष दिए गए हैं। उन निष्कर्षों को चुनें जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त है। तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त है। कथन कुछ इस प्रकार से है। क्षमता गरीब आदमी का धन है। क्षमता गरीब आदमी का धन है। और इसके निष्कर्ष क्या दिए हुए? गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है जो तो वह धन अर्जित कर सकता है। दूसरा, धनी व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है, गरीब व्यक्ति हमेशा सक्षम होता है। गरीब व्यक्ति के पास धन कमाने की क्षमता होती है। ये 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं, तो जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, इसके 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए थे। क्षमता गरीब आदमी का धन है, तो प्यारे साथियों इसी के साथ निष्कर्ष नंबर ए वाला सही हो जाएगा। गरीब व्यक्ति के पास क्षमता है जो वह धन अर्जित कर सकता है, जिससे वह धन अर्जित कर सकता है। ऑप्शन नंबर या निष्कर्ष नंबर ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर चलते हैं भाई। ऑप्शन नंबर पहले वाला सही हो जाएगा, निष्कर्ष नंबर केवल 1, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन चलते हैं। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो आप लोगों को बिल्कुल भी घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। नीचे दी गई आकृति में आयतों को की कुल संख्या ज्ञात करनी है। नीचे दी गई आकृति में आयतों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। तो कितने आयत है वो आप लोगों को बताना है, ठीक है भाई। तो इसमें ऑप्शन दिए गए 1, वो 2, 3, 5, 7। पहला ऑप्शन 2, दूसरा ऑप्शन 3, तीसरा 5 और चौथा 7। तो कितने आयत है वो आप लोगों को बताना है। सिंपल सी बात है बच्चों, एक तो ये रहा, इसे काउंट कर सकते हो आसानी तरीके से। एक ये रहा और एक ये पूरे वाला, तो ये 3 आयत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। 3 आयत है टोटल,
राइट। बहुत बढ़िया। जो साथी ऑप्शन नंबर बी के सेकंड वाले के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के एक तार्किक और एक सार्थक क्रम को निरूपित करता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए शब्दों के एक तार्किक और एक सार्थक क्रम को निरूपित करता है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। ए शर्ट पीस, बी धागा, सी फैब्रिक, डी फोर्थ हो जाएगा शर्ट और डी हो जाएगा कपास। तो एक तार्किक क्रम आपको बताना है, इसमें से कौन सा सही रहने वाला है वो आप लोगों को बताना है। बिल्कुल। तो सबसे पहले क्या होने वाला हो बच्चों, सबसे पहले होने वाला है कपास 5वें नंबर का। फिर दूसरे नंबर पर क्या बनेगा, धागा 2। और तीसरे नंबर पर क्या बनेगा, फैब्रिक 3। और चौथे नंबर पर क्या बनेगा, तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है, शर्ट पीस बनेगा और फिर शर्ट बन जाएगा। तो 5 2 3 1 4, 5 3 5 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। यदि आपको ऐसा क्वेश्चन दिखाई देता है तो आप लोग कर सकते हो। बिल्कुल। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। सुमन को ड्राइविंग करना पसंद है। वह एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूर्व दिशा की ओर चली और 90 डिग्री घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में मुड़ गई और एक झील तक पहुंचने के लिए उसने 15 किलोमीटर तक गाड़ी चलाई। उसके घर से झील तक की लघुत्तम दूरी कितनी है। तो प्यारे साथियों ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है, दिशा संबंधी प्रश्न है। आपसे पक्का ये क्वेश्चन ऐसा पूछा ही जाएगा। उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। ठीक है। तो अब उसमें कहा एक दिन वह अपने घर से जल्दी निकली और 8 किलोमीटर पूरब दिशा में चली। ठीक है। फिर उसने कहा वह 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में घूमी। 90 डिग्री घड़ी की विपरीत दिशा में ऐसे घूम गई। ठीक है। तो प्यारे साथियों अब उसका मुंह जो है 9 उत्तर दिशा की ओर है और एक झील तक पहुंचने के लिए उसे 15 किलोमीटर गाड़ी चलाई। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो प्यारे साथियों ये पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। 15 का स्क्वायर हो गया 225 प्लस और ये हो जाएगा 64। तो 5 और 4 9 और 6 2 8 और ये हो जाएगा 289। 289 का स्क्वायर रूट देख लेंगे। 289 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 17। तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा 17। बिल्कुल। वो आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। यदि अभी भी कोई दिक्कत है तो दोबारा से लीजिए। भाई सुमन एक लड़की है जिसको गाड़ी चलाना पसंद है। वह उत्तर दिशा की ओर 8 किलोमीटर गई और घड़ी की दिशा में विपरीत दिशा में ऐसे घूमी। अब उसका मुंह हो गया उत्तर की तरफ और वो 15 किलोमीटर गई। तो अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ओ सी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस के 15 का स्क्वायर। तो इसका हो जाएगा 64 प्लस के 225 और ये आ जाएगा 289। अब स्क्वायर था ओ सी की दूरी काटनी है तो कितना हो जाएगा 17 आ जाएगा। तो 17 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही। आशा करता हूँ कि ये बात आपको समझ आ गई होगी। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। नीचे दी गई आकृतियों में से किसका दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब दोनों मूल आकृति के समान है। ऐसा कौन सा प्रतिबिंब है जो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब दोनों एक जैसे रहने वाले हैं। तो आप लोगों को बताना है। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए।
एक, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो प्यारे साथियों जल्दी से बताइए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, कमेंट करें। जितने भी दोस्त, जितने भी साथी दे क्लास को या वीडियो को देख रहे हैं तो जल्दी से बताइए फटाक से। तो प्यारे साथियों समय समाप्त। जो बच्चों ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। चौथी आकृति एक ऐसी आकृति है जो हमारी जो है प्रतिबिंब और जल आकृति सेम टू सेम रहने वाली, कोई उस पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। बहुत बढ़िया। जो चौथी के साथ जा रहे हुए सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिसे जैसे कि दूसरा शब्द पहले से है। तो बुक, रीड, बुक का संबंध पढ़ने से है। स्पीच का संबंध किससे हो जाएगा, कॉपी, डिस्ट्रैक्ट या फिर लिसन या फिर हो जाएगा इग्नोर। तो प्यार साथियों जल्दी से बताएं फटाक से, ठीक है। तो बुक जब हम खोलते हैं तो उसको पढ़ते हैं, स्पीच कोई देता है तो उसको क्या करते हैं, सुनते हैं। लिसन माने सुनना। बहुत बढ़िया। जो बच्चे तीसरे ऑप्शन के साथ जा रहे हैं वैसे ही हो जाता है। बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगले क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है और सोनम श्री कमल की बेटी है। यदि राजा राम सुमन के ससुर और सुरेखा के पति है तो उसके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, ठीक है। कमल सोनम से किस प्रकार संबंधित है। तो प्यारे साथियों 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। वो कुछ इस प्रकार से, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखें, आशा करता हूँ कि पूरा क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा। ए चाचेरी, ममेरी, मौसेरी, फुफेरी बहन, या बहन या दादी या नानी, चाची, मामी, मौसी, बुआ। तो 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए हैं। तो जल्दी से देखिए फटाक से, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। सभी बच्चे आराम से बताकर चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई, कोमल हो गई, कोमल श्रीमती सुमन की बेटी है। सुमन, ठीक है, बेटी है, डॉटर, ठीक है, पुत्री, बिल्कुल। अब सोनम श्री कमल की बेटी है। सोनम जो है कमल की बेटी है। कमल। यदि राजा राम सुमन का ससुर, सुमन के ससुर और सुरेखा के पति है। राजा राम सुमन के ससुर, राजा राम सुमन के ससुर हो गए और सुरेखा के पति, ठीक है भाई। ये पति पत्नी हो गए। अब ये सास हो गई, ठीक है ना। तो जो उनके एकमात्र बच्चे कमल की माँ है, ठीक है, कमल की माँ है। तो कमल की माँ है, बिल्कुल। और सुमन क्या हो गई, पत्नी। तो बच्चों उसने कहा कि कोमल सोनम से किस प्रकार संबंधित है, तो वो हो जाएगी बहन, ठीक है। क्या हो जाएगा, बहन हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगी भाई, सोनम की बहन हो जाएगी। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यदि हम प्लस को माइनस कहा जाए और भाग को गुणा कहा जाए और ये आपस में बदल देते हैं तो निम्न समीकरणों में से कौन सा समीकरण सही है। देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से लेकर चलेंगे। देखिए फटाक से, 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए। प्लस को नफी, माइनस और भाग को गुणा आपस में बदल दी जाए। यदि जहाँ जहाँ प्लस है वहाँ पे तो माइनस कर दिया जाए, भाग की जगह पर गुणा कर दी जाए। तो हमको चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो प्यारे साथियों इसमें देखिए फटाक से क्या हो जाएगा, 15
भाग, गुना की जगह क्या करना है, भाग, ठीक है 3, और माइनस की जगह क्या करना है, प्लस, ये हो जाएगा 17, और -6, और भाई भाग की जगह क्या करना है, गुना 2। यदि 11 आ जाता है तो सही है। 3 पंजे 15, और भाई ये कितना हो जाएगा, 17 प्लस के, और माइनस के 3, ये कितना हो जाएगा, -12, ये हो जाएगा 10, और ये बराबर नहीं है 11 के, तो पहले वाला ऑप्शन नहीं होगा सही। तो इसीलिए बच्चों हम दूसरा लेकर चलेंगे इसी प्रकार। अब लेकर चलेंगे 12, ये वाला लेकर चलेंगे दूसरा भी। तो मैं डायरेक्ट लेकर चल रहा हूँ क्योंकि समय ख़राब ना हो जाए, आपको बताना है बस। माइनस की जगह क्या कर देंगे, प्लस, और ये हो जाएगा 16, और भाई गुना की जगह क्या करेंगे, भाग, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, 2। अब प्लस की जगह क्या करेंगे, माइनस, ये हो जाएगा 5, और भाग की जगह क्या करेंगे, गुना, ये हो जाएगा 4। अब बच्चों जैसे इसको लेकर चलते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 8, 12 और 8 20, और ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 8 दूनी 16, और ये कितना हो जाएगा, 4 पंजे 20। तो प्यारे साथियों जैसे इसको लेकर चलेंगे 20, ये हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई हमारा, इसी प्रकार से आप लोग कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, चौथे वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। 10 ही आएगा, इसको सेम कर कर आप लोग चेक कर सकते हो। यदि आप लोग बोलते हो तो मैं कर कर दिखा देता हूँ। 17 प्लस की जगह कितना आ जाएगा, -7, और डिवाइड की जगह क्या आ जाएगा, गुना 2, और भाई माइनस की जगह कितना आ जाएगा, प्लस, और ये कितना हो जाएगा, 21, और मल्टीप्लाई की जगह कितना आ जाएगा, भाग, ये कितना आ जाएगा, 3, 3 सते 21। अब ये बचा 10, और भाई 7, और भाई ये कितना हो जाएगा, 3 सते 21, और भाई ये कितना हो जाएगा, जैसे ही आप लोग इसको ऐड करेंगे 7 दूनी 14, मल्टीप्लाई करेंगे भाई 17 माइनस के 14 और प्लस के 7, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसे इसको लेकर चलते हैं तो प्यार साथियों कितना आ जाएगा, -7, और ये +7, ठीक है, और यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 और 14 कितना हो जाएगा, 24, 24 में से 10 जाएंगे तो 10 बचेगा। देखिए फटाक से कितना हो जाएगा भाई, 17 और 7 कितने हो जाएंगे, 24, 24 में से 10 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, वो 14 माइनस करेंगे तो 10 आ जाएगा। तो ऑप्शन वाला फोर्थ वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। यदि किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को इस प्रकार सजाया जाए कि क्रमशः ए के बाद जेड और बी के बाद वाई, ठीक है, और भाई इस श्रृंखला के बाईं तरफ से 9वां अक्षर क्या होने वाला हो या क्या होगा। देखो ए के बाद जेड, बी के बाद वाई, और सी के बाद एक्स, डी के बाद डब्लू, और ई के बाद वी हो जाएगा। तो यदि 9वें अक्षर की बात करें तो कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा। कैसे, देखो एक बार, ए के बाद जेड हो जाएगा, बी के बाद वाई, सी के बाद एक्स 6 हो जाएगा, और सी डी, डी के बाद कितना हो जाएगा, डब्लू, ई के बाद हो जाएगा वी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9वां अक्षर क्या हो जाएगा, ई वाला सही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या हो जाएगा, यदि किसी सांकेतिक भाषा में डी डेफिनेस को ये लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रिवेंज को क्या लिखा जाएगा। तो प्यार साथियों ई एफ, ठीक है, सी डी ई और एच आई जे के एल ऐसे लिख देंगे ना। तो प्यार साथियों आप लोगों को देखना है, यदि आपको ऐसा अक्षर दिखाई देता है तो बिल्कुल टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। देखिए डी ई एफ एन सी और ई,
और डी से ठीक बाद में क्या आने वाला है, सी डी ई, ई आने वाला है। ई के पहले क्या आने वाला है, डी आने वाला है। और एफ के 2 अक्षर बाद कितने आने वाला है, एच। तो आप लोगों को इस प्रकार से चेक कर लेना है। तो इसी प्रकार से हमारा रिवेंज का क्या हो जाएगा, जल्दी से देख कर बताएंगे। तो इसका हो जाएगा एस डी एक्स डी आई, ऑप्शन नंबर एस डी एक्स सी क्यू डी आई, ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लेंगे बिल्कुल। यदि आपको समझना है तो आप लोग बता सकते हो, टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। नीचे दिए गए 5 में से 4 किसी तरह एक से है और इसमें से समूह बनाते हैं, कौन सा एक समूह में से शामिल नहीं है। विषम छाटना है, विषम छाटना है गंगा, चंबल, यमुना, ब्रह्मपुत्र। तो प्यारे साथियों, यदि बात करें, गंगा भी नदी है, यमुना भी नदी है, ब्रह्मपुत्र भी। तो चंबल क्या है, एक घाटी है। तो प्यारे साथियों, आंसर क्या हो जाएगा, 83 का चंबल हो जाएगा। चंबल एक प्रकार की हिमालय से निकलती है ना। अन्य सभी क्या है, हिमालय से निकलने वाली नदी है। ठीक है, ये एक प्रकार की नदी है, चंबल एक घाटी है, ऐसा भी कह सकते हो। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला बताना है, रेडियो का संबंध है श्रोता से। रेडियो जब बजती है उसको सुनता है श्रोता। फिल्म का संबंध किससे हो जाएगा, प्रोड्यूसर, अभिनेता, दर्शक या डायरेक्टर। जिस प्रकार रेडियो को श्रोता से संबंधित है, उसी प्रकार फिल्म को कौन देखता है, दर्शक। बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, फटाक से क्या रहने वाला है। 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी। 5 वर्ष पहले विनय की आयु विकास की आयु की 1/3 थी। अब विनय की आयु यदि 17 वर्ष है, विकास की वर्तमान आयु ज्ञात करो। अब विनय की आयु 17 वर्ष है, तो विकास की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो 5 वर्ष पहले की बात हुई, तो 17 में से 5 माइनस करेंगे, 17 में से 5 माइनस करेंगे तो 12 वर्ष, राइट। और 12 वर्ष हो गई, और 12 की तिहाई जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो विकास की जो उम्र हो जाएगी 36 वर्ष थी 5 वर्ष पहले, राइट। 36 वर्ष थी 5 वर्ष पहले, 5 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 41 वर्ष हो जाएगी। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया, जबरदस्त। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। क्या कहता है, राम और श्याम 23 बच्चों की एक कक्षा में क्रमशः 13वें और 14वें स्थान पर है। अतः अंत से उनके क्रम से क्या होंगे। यदि बात करें, 23 बच्चों की एक कक्षा है, ऊपर से राम कक्षा में, राम के क्या पेपर है, 13वें पर, और ये क्या पेपर है भाई, 14वें पर। ठीक है, यदि बात करें नीचे से कौन सा क्रम होगा, तो 23 बच्चे हैं, 7 और 3 कितने हो जाएंगे, 10। तो नीचे से यदि बात करें, 6 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 11 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा 86वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, 86वें क्वेश्चन का आंसर आपका स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अंत से जो 13 नंबर पर है वो 11वां हो जाएगा, और जो 14वें नंबर पर है वो 10वें नंबर पर हो जाएगा। अंत से यदि बात करें, राम कैकवें नंबर पर हो जाएगा, उसके राम की बात करें तो हमारा हो जाएगा 11 और 10, 11वें और 10वें स्थान पर हो जाएगा। ए वाला सही हो जाएगा। देखो ये कन्फ्यूज हो जाता है,
पहले यदि राम कहा है तो राम का ही काउंट कर कर चलेंगे, राइट। बहुत बढ़िया। तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा भाई, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर चलते हैं भाई। यदि प्लस के अभिप्राय भाग से और माइनस का अर्थ है प्लस से, गुना का अर्थ है माइनस से, भाग का अर्थ है गुना से, तो 16 भाग 8 माइनस के 12 का मान ज्ञात करें। तो प्यारे साथियों 16 भाग का अर्थ क्या है, भाग का अर्थ है गुना, ये 8, और माइनस का अर्थ है प्लस 12, और प्लस का अर्थ है भाग, भाग हो जाएगा 6, और गुना का अर्थ है माइनस, ये हो जाएगा 8। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे बोर्ड मास से, 6 दूनी 12, और बच्चों ये कितना हो जाएगा 16 × 128 प्लस के 2 माइनस के 8, ठीक है भाई, माइनस के 8। तो ये कितना हो जाएगा 30, या फिर क्या करेंगे 122 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 87 का थर्ड वाला सही हो जाएगा 122, क्योंकि 28 और 2 30, और 8 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई हमारा 122 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड वाला सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से देखिए। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े में वह संबंध है जो नदी झील में है। जैसे कि नदी का संबंध झील से है, कलम का संबंध शाही से है, समुद्र का संबंध नगर से है, शर्ट का स्कर्ट से, शब्दकोश का संबंध एटलस से है। तो जल्दी से देखिए 88वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो प्यारे साथियों आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए नदी में भी पानी होता है, झील में भी पानी होता है, तो इसी प्रकार शर्ट में भी कपड़ा होता है और स्कर्ट में भी कपड़ा प्रयोग होता है। तो इसी के साथ यही उचित आंसर लग रहा है मुझे। तो आप लोग बताएंगे कि सही है या गलत, ठीक है ना। आंसर आपका क्या हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा भाई। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, निम्नलिखित अक्षर श्रृंखलाओं में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो आपको बताना है प्रश्न चिन्ह ए बी सी, और ये कितना हो जाएगा डी ई, वाई वी, डी एफ, और आर इसी प्रकार से निकाल लेंगे एच आई जे। तो लास्ट में क्या इतना हो जाएगा एफ और जे, है ना। तो प्यारे साथियों इसमें इसी प्रकार से निकालेंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर बताना है। 89वें स्थान पर क्या हो जाएगा, ए वाई का वी हो जाएगा, वी का आर हो जाएगा, आर का एम हो जाएगा, ठीक है। ए का बी हो जाएगा, बी का ए का बी, और बी का डी, डी का हो जाएगा हमारा सी, ठीक है बच्चों। तो जैसे इसको लेकर चलेंगे तो हमारा डी का जी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, 2 वाला सही हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। जी एम जे, बिल्कुल जी एम जे, ये भी बहुत आसान प्रश्न है, तो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यदि पहाड़ को हवा कहा जाए, हवा को पानी कहा जाए, पानी को दवा कहा जाए, दवा को चंद्रमा कहा जाए, तो चंद्रमा को सूर्य कहा जाए, तो डॉक्टर मरीजों को क्या देता है। तो प्यारे साथियों उसमें बताना है डॉक्टर मरीजों को क्या देता है, पानी, दवा, चंद्रमा या सूर्य। जब उसमें ये बता दिया तो प्यारे बच्चों आप लोगों को चलना है हवा, पहाड़ को हवा कहा जाए, हवा को पानी, पानी को दवा, दवा को चंद्रमा कहा जाए। तो प्यारे साथियों आंसर हो जाएगा हमारा कितना, तीसरे वाला हो जाएगा, क्योंकि दवा को चंद्रमा कहा जा रहा है, तो इसीलिए डॉक्टर जो है मरीजों को चंद्रमा देगा। चंद्रमा का मतलब है दवा, है ना। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है भाई। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही आसान
रीजनिंग का पोर्शन था, ये बहुत ही आसान सरल है, आप लोग कर सकते हो। इसमें से यदि 30 क्वेश्चन का है तो आप लोग, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 28% आप लोग बहुत आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। 30 के 30 हो जाएंगे, पर 28% वे है जो आप लोग कर लेंगे। महिला का परिचय कराते हुए मोहन ने कहा, इसके पति मेरे पिता के इकलौते लड़के हैं। महिला से मोहन से किस प्रकार संबंधित है। तो आप लोगों को जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन दिखाई दे तो वह खुद इकलौते बात कर रहा है, तो वह स्वयं की बात कर रहा है। तो प्यार साथियों, इसमें क्या हो जाएगा, जब उसने कहा मेरे पिता, महिला इसके पति मेरे पिता के इकलौते लड़के हैं, तो अपने बारे में बात कर रहा है, तो महिला का क्या लगा, वो पति लगा भाई। क्या हुआ, पति, हस्बैंड। ऑप्शन नंबर ए वाला सही हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है साथियों। आशा करता हूँ कि आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक, शेयर, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप अच्छी अच्छी क्लास लेते रहे, क्योंकि आपके लिए एनटीपीसी रेल आरआरबी के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर आ चुका हूँ, आपको ये दिखाने के लिए कि आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है या नहीं। ठीक है, आप लोग इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं या नहीं। किसी सांकेतिक भाषा में 556 का अर्थ है आम मीठा है, आम मीठा है। 375 का अर्थ है आम और नारंगी। 364 का अर्थ है नारंगी मीठा है। तो और को किस अंक से निरूपित करेंगे। तो प्यारे साथियों, आम इसमें कितना हो जाएगा, इसमें हो जाएगा भाई हमारा 5। देखो इसमें 5 से 5 काट देंगे तो आम कट जाएगा, और भाई इसमें हो जाएगा नारंगी, और ये क्या हो जाएगा, नारंगी मीठा है। तो प्यारे साथियों, 364 में और 375 में देखेंगे कौन सा कॉमन है, तो हमारा जो हो जाएगा 3 कॉमन हो जाएगा इससे। तो और का अर्थ हो जाएगा 7। तो प्यारे साथियों, 92 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। जल्दी से देखें, 92 का आंसर बताना है। और ठीक है, 92 का अर्थ जो है हमारा क्या हो जाएगा भाई, 7 हो जाएगा। बिल्कुल, जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 वाले ऑप्शन के साथ जा रहे हैं सही हो जाता है, 7 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इंग्लिश शब्द में कितने ऐसे जोड़े हैं जिनके उतने ही अक्षर की दूरी है जितना कि वर्णमाला में है। कितने ऐसे जोड़े हैं या कितने ऐसे अक्षर है जिनमें उतने ही अक्षरों के बीच इतने ही है अंतर है जितना कि वर्णमाला में है। तो प्यारे साथियों, आपको कितने जोड़े हैं वो आप लोगों को बताना है। जल्दी से बताएं फटाक से। एक तो हो जाएगा ई जी, ठीक है, एक हो जाएगा ई आई, और एक हो जाएगा जी आई। ये 3 ऐसे जोड़े हैं जिनके बीच में उतना ही अंतर है जितना कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, 3rd वाला सही हो जाएगा। 3 जोड़े ऐसे हैं जो इंग्लिश वर्णमाला के अनुसार उतना ही सेम अंतर है। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किरण समीर से बड़ा है, किरण समीर से बड़ा है लेकिन प्रमोद से छोटा है। किरण किरण समीर से बड़ा है परंतु प्रमोद से छोटा है। राम श्याम से बड़ा है, राम श्याम से बड़ा है। ठीक है, राम श्याम से बड़ा है। समीर बड़ा है राम से, समीर बड़ा है राम से। बिल्कुल, राम से बड़ा है। अच्छा, सबसे छोटा कौन है, तो सबसे छोटा क्या कौन हो जाएगा, शाम हो जाएगा भाई, सिंपल सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है। शाम जो हो जाएगा सबसे छोटा हो जाएगा, चौथे वाला ऑप्शन। बहुत बढ़िया, अगला क्वेश्चन देखिए फटाक से क्या हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों, जल्दी से चेक करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग बताएं। तो प्यारे साथियों, शब्दों को एक सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाइए और फिर निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त क्रम को चुनें। तो जल्दी से देखिए फटाक से क्या हो जाएगा। चार ऑप्शन, ये हमारे कुछ शब्द दिए गए हैं और इनको हमें क्या करना है, सार्थक क्रम में लगाना है। कंघा, कलाई, कोहनी, हथेली, उंगली। कंधा है ये, कंघा नहीं है, ठीक है ना। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले क्या आएगा भाई, सबसे पहले आएगी उंगली, ठीक है, 5। फिर उसके बाद आएगी हथेली, उंगली से क्या बनेगी, हथेली, ठीक है। फिर उसके बाद आएगी कलाई, फिर उसके बाद आएगी कोहनी और फिर उसके बाद आएगा कंधा, ठीक है भाई। तो इसमें आ जाएगा 5 4 3, 5 4 2 3 1, 5 4 2 3 1। तो पहले वाला ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 1 वाला, पहले वाला सही हो जाएगा इसका सार्थक क्रम, बिल्कुल। अब ये देखिए फटाक से, इसका दिशा संबंधित है उत्तर दिशा की ओर 12 किलोमीटर चलने के बाद राम दाहिने ओर 10 किलोमीटर 10 मीटर मुड़ता है, फिर दाहिने ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है, 12 मीटर चलता है। अब वह बाईं ओर मुड़कर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, तो वह प्रारंभिक स्थिति से कितनी दूरी पर है। तो इसके 4 ऑप्शन आपके नीचे दिए गए, जल्दी से देखिए भाई। देखिए फटाक से क्या हो जाएगा भाई, कुछ इस प्रकार से हमारी डायरेक्शन रहने वाली है। पहले सबसे पहले गया वो 12 किलोमीटर, तो वो यहाँ तक की पहुँचा 12 किलोमीटर। फिर वह पूरब बाईं ओर मुड़ जाता है, वो दाईं ओर तो 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह मुड़ जाता है और 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब वह कितनी दूरी पर है प्रारंभिक स्थिति से, तो आप लोगों को बताना है, ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों, आप लोग क्या करेंगे, 10 और 5 15, 10 और 5 कितना हो जाएगा 15, 15 किलोमीटर पूरब की ओर, 15 मीटर पूरब की ओर हो जाएगा वह अपनी प्रारंभिक दूरी से, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आया साथियों, इसमें क्या कहता है, देखो ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। पता लगाइए कि दी गई आकृति में दिए गए टुकड़ों को कौन सी आकृति सही बनाई जा सकती है, ठीक है ना। यदि नहीं बनाई जा सकती तो 4 आंसर दीजिए। तो प्यार साथियों, ऐसा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें से जिसमें सारी आकृति आपको दिखाई दे रही है, जल्दी से बताएं फटाक से। तो प्यारे साथियों, जल्दी से बताकर चलें। तो आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड वाला सही हो जाएगा, बिल्कुल थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आंसर, ये हमें जो है इसमें आकृति में दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि आकृति से एक क्वेश्चन पक्का पूछा ही जाएगा, ठीक है। तो अगला क्यू आर की माँ है, क्यू जो है आर की माँ है, ठीक है, ये लड़का हो गया। क्यू जो है माँ है आर की, पी क्यू का पति है, पी क्यू का पति है, ठीक है। तो एस आर का भाई है, एस आर का भाई है। तो पी का एस से किस प्रकार संबंधित है, तो पिता हो गया भाई, सिंपल सी बात है। जब यह माँ हो या तो पत्नी हो गई, ये इसके 2 बच्चे हो गए, तो एस का संबंध पी से क्या हो जाएगा, सीधा सीधा पिता का हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 के साथ जा रहे वे सही हो जाता है, ठीक है, पिता हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है साथियों। इस प्रकार में 2 कथनों के बाद 2 निष्कर्ष दिए गए हैं और उनको चुनिए जो तार्किक रूप से सबसे उपयुक्त है, ठीक है, बहुत बढ़िया।
अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ गिलास चम्मच है। यदि बात करें, ये तो हो गए गिलास और क्या हो गया चम्मच। कुछ गिलास चम्मच है, ठीक है बिल्कुल। सभी चम्मच जग है, सभी चम्मच जग, कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। अब ये देखिए, सभी जग गिलास है, गलत। कुछ जग तो गिलास हो सकते हैं पर सभी जग गिलास नहीं हो सकते। कुछ चम्मच जग है, कुछ चम्मच जग है, बिल्कुल। तो प्यारे साथियों जल्दी से देखिए फटाक से कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन नंबर हमारे शायद रल चुके हैं, तो आप लोगों को बताना है, जल्दी से देखिए भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो प्यारे साथियों बस केवल और केवल इसका ऑप्शन नंबर सेकंड वाला सही हो जाएगा। जब भी आपको ऑप्शन दिखाई दे तो आप लोग ऐसे लगा देंगे, क्योंकि कुछ चम्मच तो जग हो सकती है पर सभी जग चम्मच नहीं हो सकते, राइट। बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से 3 शब्द युग्म किसी तरीके से एक समान है और इसी लिए एक समूह का निर्माण करते हैं। कौन सा शब्द समूह समूह से संबंधित नहीं है, जो शब्दों के अर्थपूर्ण हिंदी अंग्रेजी शब्दों के रूप में माना जाना चाहिए। शब्द में अक्षरों की संख्या, स्वर, व्यंजनों की संख्या के आधार पर शब्दों का सामूहिक अर्थ नहीं किया जाना चाहिए। तो प्यारे साथियों इसमें क्या हो जाएगा, यात्रा करना, शेयर करना हो, टूर, अवलोकन, देखना, डोलना, ढोलना, ढोना सॉरी उठाना है, पास, दूर। तो बच्चों देखो, जैसे कि मैं आपको बता दूं, यात्रा करने का मतलब है सैर करने से, बिल्कुल है। अवलोकन मतलब देखने से है, भाई किसी चीज को अवलोकन करेंगे तो उसे देखना तो पड़ेगा ही। ढोना मतलब उठाने से है, जब किसी चीज को उठाएंगे तभी तो ढो पाएंगे। पास और दूर ये जो है इससे अलग है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो प्यारे साथियों ये 30% थे। ये जो है आज के रीजनिंग की क्लास थी। इसमें से कितने क्वेश्चन आप लोग कर पाए हैं, कितने क्वेश्चन गलत कर पाए, कितने छोड़े हैं, तो वो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है, कितने स्किप किए आपने। तो प्यार साथियों यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन अवश्य प्रेस करें ताकि आपको समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कल इसी वक्त इसी समय। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे साथ पढ़ते रहिए। जब पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राम राम सभी को भाई।